अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल टीवी। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हवाले से, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियोस को लाइक करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक फ़ोन पर पहुँच सकें। सो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है कि यूरोप पर गए हुए कब दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। सो इसके जवाब में सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि बेशतर ममालिक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, जिनका मकसद लोगों को इस मरज़ से महफूज रखना था। कोरोना से बचाव के लिए सबसे अहम समाजी फासले के उसूल पर अमल करना है। यही वजह थी कि तमाम ममालिक ने इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वीज़ों का इजरा रोक दिया था। ताहम जैसे जैसे इस मरज़ पर काबू पाया गया, पाबंदियाँ भी उठाई जाने लगी। सऊदी अरब में भी कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बाद पाबंदियाँ रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। बैनुल-अक़वामी सफ़र जज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का आमद भी महदूद सतह पर जारी है। सो चलते हैं अपनी दूसरी सवाल की तरफ। बहुत से लोगों का सवाल है कि सऊदी अरब में हरूप कितने अरसे के लिए लगाया जाता है, 5 साल या ताहयात। सो इसके जवाब में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में मेहनत कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो अपनी कफील स्पॉन्सर के पास काम करने के बजाय उनसे फ़रार होकर दूसरी जगह काम करते हैं, उनका ये अमल गैर कानूनी होता है। ऐसे कारकुनों के बारे में उनके स्पॉन्सर्स हरूब यानी फ़रार की रिपोर्ट कर देते हैं। हरूब लगने के 15 दिन के अंदर अंदर कफील उसे बआसानी से मनसूख करा सकता है। 2 हफ्ते के मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद हरूब को मनसूख कराना आसान नहीं होता। इसके लिए लेबर ऑफिस में केस फाइल करना पड़ता है, जिसकी कार्रवाई काफ़ी तवील होती है। कानून के मुताबिक जिन कारकुनों का हरूफ फाइल होता है और वो इस इल्ज़ाम के तहत ममलकत से डिपोर्ट होते हैं, उन पर आइंदा के लिए ममलकत आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। हरूफ के केस में डिपोर्ट होने पर ब्लैकलिस्ट होने की मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। ताहम ये ताहयात इंतहाई नादर केसेस में होता है, जिनमें संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले शामिल होते हैं। बसूरत दीगर हरूफ के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वाले आम तौर पर 5 से 10 बरस के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि हरूप के केस में डिपोर्ट होने वाले को तहकीकी अफसर के फैसले से भी मुतल्लिक किया जाता है, जिसमें ब्लैकलिस्ट होने की मुद्दत भी बता दी जाती है। सो चलते हैं अपनी अगले सवाल की तरफ। बहुत से लोगों का सवाल है कि एक शख्स ने सवाल किया था कि मेरा इकामा 1 बरस के लिए सिस्टम में तजदीद हो गया है, अफसर में चेक किया उसकी तारीख भी बढ़ गई है। मालूम ये करना है कि इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो गई है। क्या मैं जवाज़ात के बाहर लगी मशीन से नया कार्ड प्रिंट करा सकता हूँ? क्या नुस्खे की तब्दीली किए बगैर पाकिस्तान सफ़र कर सकता हूँ? सो इसके जवाब में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों का इकामा कार्ड 5 बरस के लिए बनाया जाता है, जबकि इसकी तजदीद सिस्टम में हर बरस की जाना ज़रूरी होती है। सिस्टम में तजदीद इसी वक्त होती है जब इकामा की मुकर्ररा फ़ीस अदा की जाए। आपका कहना है कि सिस्टम में आपकी इकामा की तजदीद कर दी गई है और अफसर पर भी नई तारीख आ गई है, आपके इकामा कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो इस बारे में याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने इकामे या उनसे मुंसलिक दीगर मामले के लिए बराह रास्त जवाज़ात से रजू नहीं कर सकते। इकामा कार्ड प्रिंट कराना कफ़ील या स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। कफ़ील या कंपनी का मुकर्ररा करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से इकामा कार्ड हासिल करने का मजाज है। जवाज़ात के बाहर लगी मशीन से इकामा कार्ड प्रिंट नहीं होता, बल्कि वो मशीन जवाज़ात के सिस्टम अफसर में रजिस्टर कराने और अकाउंट बनाने के लिए नस्ब की गई है। जहाँ तक आप लोगों का सवाल है कि इकामा कार्ड के बगैर आप छुट्टी पर जा सकते हैं या नहीं, इस हवाले से जवाज़ात के कानून के मुताबिक ममलकत से बाहर जाते वक्त इकामा कार्ड आपके कफ़ील के पास होना चाहिए। सफ़र करने के लिए पासपोर्ट और खुरूज वऊदा का होना ज़रूरी है, जबकि सिस्टम में आपके इकामे का रिकॉर्ड इमिग्रेशन वालों के पास मौजूद है, इसलिए इकामा कार्ड होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो चलते अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत से लोगों का सवाल है कि साइक ख़ास का पेशा किस तरह से तब्दील किया जा सकता है।
تو یاد رہے کہ آئندہ برس مارچ 2021 سے ملازمت اور اقامہ کی قوانین میں تبدیلی متوقع ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی نکات جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق نئے نظام میں ورک ایگریمنٹ ہی اہمیت کا حامل ہوگا اور کارکنوں کو اختیار ہوگا کہ وہ مقامی مارکیٹ کے مطابق ایک سے دوسری کمپنی میں منتقل ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت۔ اللہ حافظ۔